हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों की ट्रेडिंग कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे 3 PM स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि जिसका विनिंग रेट है 90 to 85%। अगर आप एक जॉब होल्डर है यानी कि आप जॉब करते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है आप जॉब में ज़्यादा टाइम दोगे मार्केट में नहीं दे पाओगे। तो बस आपको आना है 255 में, बस 255 कैंडल का हाई लो मार्क करना होता है, फिर आपको ट्रेड लेना होता है। इधर आपका प्रॉफिट इधर ऐसा, लेकिन ज़्यादातर आपका प्रॉफिट ही होगा क्योंकि इसका विनिंग रेट ज़्यादा है। तो मैं तो ये आप लोगों को स्क्रीन पर जाके बता दूंगी कैसे क्या करना है क्या नहीं। इसको सबको ही कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकता ये भी मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी, कब आप कर सकते हो कब आप नहीं कर सकते हो। तो इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। सो हेलो ट्रेडर्स, थोड़ा मेरा वॉइस को आज मैनेज कर लेना क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब है, इसी वजह से वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्लीज मैनेज कर लेना। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले एक दो बातें हैं जो मैं बोलना भूल गई थी, चलिए उसको मैं बोल देती हूँ। इसको हमेशा निफ्टी 50 में ही ट्राई करना, ट्राई नहीं अगर आप करना चाहते हो तो निफ्टी 50 में ही करो, क्योंकि निफ्टी 50 में ज्यादातर ट्रेड मिलता है हम लोगों को। बैंक निफ्टी के अलावा और किसी में आप करने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा निफ्टी 50 में ही करना। और ऐसे भी लॉट साइज भी चेंज हो गया, एक्सपायरी भी चेंज हो गया, तो निफ्टी 50 में ही बेहतर होगा। और इसका टारगेट स्टॉप लॉस भी क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। और उसके साथ आप अपना रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो करना, क्योंकि कोई भी सेटअप में आप काम करते हो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और भाई देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करता है, ये आपको भी पता है। जो भी स्ट्रैटेजी में आप काम करोगे उसका विनिंग रेट 90% या फिर 85% रहेगा ही रहेगा। एसएल कभी ना कभी जाएगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को अगर फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये तो सबके लिए है, और लास्ट में आप लोगों को बता दूंगी कौन कर सकता है कौन नहीं। तो चलिए स्क्रीन पर वहां पे अच्छे से समझते हैं। सो है गाइस, तो अभी हम आ गए हैं चार्ट पर, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। तो चलिए पहले समझते हैं 3 PM क्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक कैंडल। ठीक है, ये ऐसे कैंडल हम लोगों का बना है। तो ये कैंडल हमेशा बनेगा 255 में, जब भी 255 में ये कैंडल बनेगा। ऐसे ही जो कैंडल बना तो ये हो गया हम लोगों के लिए हाई, और ये हो गया हम लोगों के लिए लो। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, जैसे ही अगला मतलब 3 PM कैंडल अगर ये जो इसका हाई बना है इसको ब्रेक करता है तो आप जाओगे कॉल साइड। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, ठीक है, नीचे साइड आता है तो आप जाओगे पुट साइड। ठीक है, ये आप समझ गए। बस एक ही कैंडल को सपोर्ट रेजिस्टेंस मार करके आपको करना है, और इसमें आपको कुछ भी देखने को जरूरत नहीं है। 255 कैंडल जो बनेगा उसका हाई लो को हम लोगों को मार्क करना होगा। फिर अगर अप साइड जाता है तो हम लोग कॉल लेंगे, अगर नीचे जाता है तो हम लोग लेंगे पुट। अगर कभी कभी आप देखोगे ना सपोर्ट को तोड़ता है ना रेजिस्टेंस को तोड़ता है, इसके बीच में ही ऐसे ऐसे कैंडल खत्म कर देते हैं, तो आप लोगों को तब ट्रेड नहीं लेना है। नो ट्रेड जोन, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो लॉस होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब चलिए चार्ट में। तो ये है आज का ही कैंडल, और ये देखिए ये बन गया हम लोगों का 255 का कैंडल। हाई लो क्या आता है ये, और ये हो गया लो। ये देखो जैसे ही हाई ब्रेक किया कितना अच्छा मोमेंट हम लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो कितना पॉइंट मिला चलिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे क्योंकि ये अपसाइड के लिए है। तो ये हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, हमेशा कैंडल के नीचे। तो ये हम लोगों को मिला है, कितना पॉइंट मिल गया हम लोगों को यहाँ पे, 18 पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। हमेशा गाइस ये फोकस करना, 3 PM हमेशा 10 या फिर 15-20 पॉइंट मिलता है तो तुरंत लेना, मतलब निकल लेना, तुरंत लेना और तुरंत निकलना। 10 पॉइंट 15 पॉइंट बहुत है 3 PM में, ज्यादा होल्ड मत करना। कभी कभी अगर देता है मार्केट अच्छा मूव करता है तो आप एसएल को अगर ट्रेल करना चाहते हो तो ट्रेल कर सकते हो, लेकिन 3 PM का मेन रीजन मतलब मेन जो लॉजिक है, आप एंट्री किए, मिला आपको प्रॉफिट, फटाक से निकलो। 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट जितना मिला निकलो। होल्ड मत करना क्योंकि 3 PM है, इसी वजह से होल्ड मत करना, लेकिन आपको 10-20 पॉइंट यहाँ से आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो ठीक है, आज का भी आप देख लिए प्रॉफिट 18 पॉइंट का आप लोगों का मिला। स्टॉप लॉस टारगेट मैं आप लोगों को बताऊंगी, पहले देखते हैं कब कब मिला है। ठीक है,
तो ये और एक कैंडल बन गया, ये हो गया 255 का कैंडल, उसका हाई लो हम लोग मार्क करेंगे। ये हो गया हम लोगों का हाई। एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे, क्यों नहीं पता। ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका लो। जैसे ही ब्रेक किया, देखो ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल जब भी जैसे ही ब्रेक किया आप लोग एंट्री लोगे और प्रॉफिट बुक करिए, तुरंत बाहर मतलब निकल जाना। कितना पॉइंट मिला है चलिए वो भी देखते हैं। इसमें हम लोगों को कितना पॉइंट मिला, ये जाएगा शॉर्ट में जाएगा क्योंकि डाउन साइड गया है, तो ये शॉर्ट में हम लोग का ट्रेड जाएगा। ये आप लोगों को देखो इतना छोटा कैंडल मिला है 26 पॉइंट का, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को मिला है। अब चलिए दूसरा किसी दिन का देखते हैं। ये हो गया 255 का कैंडल, ये हो गया हाई और ये हो गया लो। जैसे ही लो ब्रेक किया, अब देख सकते हो कितना अच्छा पॉइंट मोमेंट हम लोगों को देखने को मिला। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 255 का कैंडल, ये हो गया इसका हाई और ये हो गया उसका लो। जैसे ही ब्रेक किया इसका लो, देखो कितनी बढ़िया मोमेंट हम लोगों को देखने के मिला। और नीचे देखो कितना आया है, मतलब ह्यूज आप लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि 255 में आपको कैसे मतलब काम करना है 3 PM में। अब चलिए समझते हैं आपका एसएल क्या रहना चाहिए और टारगेट क्या रहना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं बोलने से मतलब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एक चीज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। ये आप मैं बोल दी, आप जाके बैक टेस्ट करो, 1 साल का बैक टेस्ट करो, फिर जाके आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना। क्योंकि कोई भी कुछ बोलता है, आप जाके पहले बैक टेस्ट करो फिर आप करो। मैं आपको मतलब बोल दी कि कैसे काम करना है, आप खुद जाके बैक टेस्ट करो, टारगेट और एसएल लिखो, देख रहे हो मतलब देखो कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, फिर आप इसको आप ट्रेड इसमें कर सकते हो। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि जो ही कोई भी कुछ बोलता है, आप किसी को भी फॉलो करते हो, मुझे हो गया कोई दूसरा, कोई किसी को भी जो कुछ बोलता है कि हाँ भाई ये काम करता है वो काम करता है, पहले आप जाओ उसका बैक टेस्ट करो और उसका विनिंग रेट कितना है, मतलब प्रॉफिट आपका, उसका जो टारगेट और एसएल लिखो कॉपी में और मतलब मार्क करो कि कितनी बार प्रॉफिट दे रहा है और कितनी बार लॉस। अगर स्ट्रेटेजी सही है, मतलब विनिंग रेट ज्यादा है, तो आप बेझिझक होके उसमें ट्रेड कर सकते हो। बस आपको आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको ही फॉलो करना है। तो आप समझ लिए। अब चलिए चलते हैं कितना एसएल आपको रखना है क्या नहीं, मैं ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये हो गया आपका 255 का कैंडल, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 255 का कैंडल। अब सिंपली आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाना है और हाई लो आपको यहाँ पे मार्क करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हाई और लो को मार्क कर दिए। जैसे ही यहाँ पे देखो, जैसे ही इसको ब्रेक किया आप ट्रेड लेने वाले हो, लेकिन आपका एसएल कितना होना चाहिए। तो अगर आप ऑफ साइड के लिए जाते हो तो हमेशा लॉन्ग पोजीशन लेना, अगर नीचे साइड जाते हो तो शॉर्ट पोजीशन लेना। सिंपली हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करना है क्योंकि नीचे गया है, तो यहाँ पे हम लोगों का शॉर्ट हो गया। तो एंट्री जहाँ पे हुआ वहां पे आप, तो ये हो गया हम लोगों का 255 का जो कैंडल हाई लो होगा वो आपका होगा एसएल। अगर आप नीचे साइड जा रहे हो तो कैंडल का जो ऊपर साइड है वो आप लोगों के लिए एसएल हो गया। अगर आप ऊपर साइड जा रहे हो तो कैंडल का नीचे साइड हो गया आप लोगों का एसएल। तो ये शॉर्ट किए हम लोग, तो यहाँ पे आप 255 का आपका जो मतलब सबसे जो ऊपर वाला है वो हो गया हम लोगों के लिए लो, मतलब एसएल। तो टारगेट देखते हैं कितना मिला है, ठीक है। अगर सस्टेन कर मतलब जब भी करते हैं थोड़ा सा नीचे हम लोग लेते हैं, तो देखो टारगेट मिला है इसमें 20 पॉइंट का, ठीक है। अगर एसएल को ट्रेल करते तो टारगेट आपको कितना मिलता, 38 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिला है। लेकिन 3 PM में इतना होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे कि बोली 10 15 20 पॉइंट मिल रहा है, फटाक से निकलो, बिल्कुल होल्ड मत करना। मिलता है जितना उतना लेके निकल जाओ, ज्यादा होल्ड नहीं करने का। हमेशा मैं यही चीज बोलती हूँ, एसएल हमेशा आपका कैंडल का हाई लो होगा। और एसएल अगर आपका ज्यादा है, सपोज आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपका एसएल नहीं आ रहा है, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, सिंपल। अगर आपका एसएल आ रहा है, आप जो ले रहे हो आप उतना मतलब सह सकते हो कि हाँ मेरा इतना स्टॉप लॉस है, मैं एडजस्ट कर सकूं, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप आराम से जा सकते हो 3 PM में। अगर आपका एसएल बड़ा है, आप नहीं ले सकते हो एसएल, तो आप 3 PM नहीं करोगे। ये हो गया इस दिन का। आज कितना तारीख है, ये हो गया। अब दूसरा दिन का भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
तो 255 कैंडल का हम लोगों का हाई लो मार्क करना रहता है। 255 कैंडल का हम लोग को हाई मार्क करना रहता है, तो हम लोग हाई लो मार्क किए। ठीक है, जैसे ही ब्रेक हुआ देखो कितना बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिला है। और एसएल देख पा रही हो कितना छोटू सा एसएल यहाँ पे मिला है। चलो देखते हैं, शॉर्ट करते हैं इसको, कितना क्या कुछ मिला है। ये देखो 8 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस है, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस में प्रॉफिट हुआ है आप लोगों का कितना, 26 पॉइंट आप लोगों को प्रॉफिट मिला है। सोचो, एक छोटू सा एसएल है और कितना प्रॉफिट, मजा ना। बस ऐसे ही आप लोगों को मार्क करना है। और एसएल हमेशा देखो, ये इसका जो लो मतलब हाई है 255 कैंडल का, हमेशा उसका ही एसएल रखना और ज्यादा एसएल नहीं रखने का। ठीक है, तो आप ये समझ गए एसएल और टारगेट क्या रखना है। बस आपको रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, आपका जो भी क्वांटिटी लेते हो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, बस उसको फॉलो करना है। तो ये आप समझ गए कि 255 में 3 PM में आपको कैसे काम करना है, 3 PM में एसएल कैसे रखनी है और टारगेट कैसे रखनी है। अगर एसएल ट्रेलिंग आता है और बेहतरीन है, आप एसएल को ट्रेल करके और बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा 3 PM क्या है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं हर रोज सुबह 9 बजे से 3 बजे तक आती हूँ लाइव, वहां पे भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं और मिलके हम लोग वहां पे ट्रेड भी लेने वाले हैं। आप लोग अच्छे से वहां पे और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। और ये है हमारा टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन पे मैं दी हूँ, आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको सच में ऑप्शन को लेके कुछ सीरियस हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको लर्निंग चाहिए, तो हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि लर्निंग करोगे तभी जाके अर्निंग करोगे, जब तक लर्निंग नहीं करोगे तब तक अर्निंग नहीं हो पाएगा। और ये फैक्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हम सब वहां से गुजर चुके हैं। हम नहीं चाहते अब जो भी आ रहे हैं वो लोग भी हमारी तरह सफर करें। अगर आप लोग को सीखनी है तो सच में हमारे चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं 3 PM कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। सो गाइज, अगर आपका एक हैंडसम ब्यूटीफुल प्रॉफिट है, यानी कि बड़ा प्रॉफिट है, तो आप अपने प्रॉफिट से सिर्फ 1% रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो 3 PM। अगर आपका छोटा प्रॉफिट है यानी कि 2000 से नीचे, तो आप 3 PM नहीं करने वाले हो। अगर आप दिन भर ट्रेड नहीं किए हो, आप ऑफिस जाते हो या फिर कुछ काम करते हो, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप 3 PM कर सकते हो। और डेली ही आपको 3 PM करनी है, उसी सेटअप से ही करना है, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर जो लोग ओवर ट्रेडिंग किए होंगे, जिनका लॉस होगा, वो लोग भी 3 PM नहीं करेंगे। समझ गए किन लोगों को करना है और किन लोगों को नहीं करना है। पहले जिनका कम प्रॉफिट है वो लोग नहीं करोगे, जो लोग लॉस में हो वो लोग नहीं करोगे। और किन लोग कर सकते हो, मतलब जो कि कर सकते हो, जो लोग ऑफिस जाते हो या फिर कुछ काम करते हो, जो लोग दिन भर ट्रेड नहीं ले पाते या फिर नहीं लेते हैं, वो लोग 3 PM कर सकते हो। और जिनका बड़ा प्रॉफिट है वो भी छोटा रिस्क लेके 3 PM कर सकते हो। समझ गए, क्योंकि कोई भी सेटअप में काम करने से पहले आपको ये भी देखना होगा आपको कब करना है कब नहीं। अगर आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट है तो फिर हम क्यों जाए करें, आपका टारगेट हो गया फिर 2000 का प्रॉफिट है, 3000 कुछ भी है, तो आप क्यों करोगे फालतू में। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आई होप गाइस आप लोग ये वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ढेर सारा प्यार दिखाना इस वीडियो पे, तो मजा आ जाएगा। और मैं डेली लाइव आती हूँ, वहाँ पे आप लोग आके ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ जल्दी जल्दी से। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय।